जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है जो कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। ना मैं अपने शौहर का बिहेवियरल पैटर्न या टेस्टोस्टेरोन रिक्वायरमेंट या जिनसी रिक्वायरमेंट समझ रही हूँ, ना मैं अपनी बीवी का जिनसी रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ। सेक्सुअल नॉलेज लोगों के पास नहीं है, जिनसी तस्कीन नहीं है, जिनसी इत्मीनान नहीं है लोगों के अंदर। अगर माशरे में मर्दाना कमजोरी के ऐड जगह जगह नजर आ रहे हैं तो मतलब बिला वजह लगा रहे हैं लोग। मर्द इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो बाबे के पास पहुंचे होते हैं, जी लाइए माजून दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये पाकिस्तान में पिछले 20 साल से डिवोर्स रेट तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। ये हम यहाँ इस मुकाम पे हम कैसे पहुँचे? देखिए खुरम, डाइवोर्स रेट बिल्कुल बेशक बढ़ गया है। इसकी बुनियादी वजह हमारे जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके अंदर जो है स्ट्रेस का पाया जाना, उनका कह लीजिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज उनके अंदर बहुत आ रहे हैं। और उसकी 3 बुनियादी वजह होती हैं किसी भी शादीशुदा जोड़े के अंदर। ये प्रॉब्लम्स खड़े होने की 3 बुनियादी वजह होती हैं। एक तो जिनसी वजह यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम, दूसरी इमोशनल प्रॉब्लम, एक दूसरे से मिजाज नहीं मिल रहा, पर्सनैलिटी क्लैश हो जाते हैं, और तीसरा माशी प्रॉब्लम, और माशी प्रॉब्लम की वजह से इमोशनल प्रॉब्लम, या इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से माशी प्रॉब्लम, या जिनसी वजह की वजह से इमोशनल और माशी प्रॉब्लम। ये तीनों एक मसले से दूसरी वजह में इंटरलिंक्ड है, लेकिन बुनियादी 3 वजूहत हैं। इससे मैं जो सबसे ज़्यादा नोट किया है, यहाँ पे जो कॉमनली बात की जाती है वो जिनसी मसलों की बात की जा रही होती है। इसके मार्केट में मतलब बात हो रही होती है कि इंडिकेटर है जो आपके इश्तिहार लगे हुए हैं, और ये सब बिल्कुल है, ऐसा है। तो ये मसले, जिनसी मसले कैसे शुरू होते हैं, इसकी स्ट्रेस कैसे बिल्डअप होती है? देखें, हम इसको डिटेल में हम बात के लेते हैं कि एक तो हमारे माशरे में इंडिकेटर, जैसे आपने बताया कि दीवारों पे वो ऐड लगे हुए हैं, महबूब आपके कदमों में, और आपकी जिनसी ताकत, मर्दाना कमज़ोरी, ये सारे ऐड चल रहे हैं लगे हुए। मेरा मिडिल ईस्ट ट्रैवल करना हुआ, मैं कई दिन वहाँ रहा, तो वहाँ के जो लोकल केबल चैनल थे उसमें मैंने देखा रात में सब पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के लिए ऐड चल रहे होते हैं सारे, जादू के और मर्दाना कमज़ोरी के और दिस एंड दैट। तो ये इंडिकेटर है कि हमारी सोसाइटी में जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है जो कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। अब लोगों का आम ख्याल ये है, आवामुन्नास का, क्योंकि उनका इल्म में कमी है, तो उनको लगता है कि ये मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन जो एक्चुअल फाइंडिंग है वो ये कहती है कि मेडिकल से ज़्यादा उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। एक तो ये। दूसरा, हमें इस जिनसी मामले को, जिसकी वजह से शादी में सबसे बड़ा डाइवोर्स रेट हमारे माशरे में बढ़ गया है, उसको हमें समझना पड़ेगा, इसके एस्पेक्ट को। इसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वो मेडिकल एस्पेक्ट होता है एक्चुअली, कि आपकी मेडिकल नीड्स क्या हैं, आपकी जिनसी ज़रूरियात क्या हैं, मर्द की क्या है, औरत की क्या है, और फितरी तौर पे अल्लाह ने औरत को कैसे बनाया है, उसके हार्मोन्स, उसका बिहेवियर, उसका मेडिकल रिक्वायरमेंट, उसकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह बिहेव करती है, और मर्द की किस तरह करती है। जो मुझे नज़र आता है अमूमन मर्द और औरत एक दूसरे को इन मामलों पे समझ नहीं पाते, मिस रीड कर जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा। जी, तो ये शुरू कर लेते हैं कि मर्द की साइड पे ये प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर एक औरत है, वो शादीशुदा है, वो अपने मर्द को समझना चाहती है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा मर्द की जो फिजिकल साइड है उसकी एक मेडिकल साइड भी है। उसका बनाव क्या है? उसका बना होता है। ये जो मर्द होते हैं इनकी बुनियादी जो फिजिकल मेक है, मेडिकल साइड है, उसको हमें एक औरत को समझना जरूरी है। मर्द जो होता है उसकी जो जो मेडिकल नीड होती है वो टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन होती है। मर्द के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हाई होता है तो मर्द को जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, एक फितरी ख्वाहिश है, बढ़ जाती है, और उसको रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है तो उसकी वो ख्वाहिश कम होती है। अब एक औरत को एक अपने शौहर को, अपने मर्द को इस तरह देखना चाहिए, इस तरह समझना चाहिए कि उसकी जिनसी ज़रूरियात या उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल किन टाइम्स पे हाई हो रहा है और लो हो रहा है, उसकी क्या बिहेवियर पैटर्न। अगर आप ये समझने लगें और उन ज़रूरियात को राइटली पूरा करने लगें तो आपका मर्द जो है ना वो कहीं भागेगा, ना कहीं जाएगा, ना वो आपसे बज़दिन होगा, ना वो कह लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगा, या आपके अंदर आपकी मैरिटल लाइफ में वो सेक्सुअल स्ट्रेस नहीं आएगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। कोई आम जिस तरह हाउस वाइफ हैं, वो अगर उनको के हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इसका? हम क्या साइंस देखें, क्या हम देखें कि हमें? देखें, अगर आपने जानवरों को भी ऑब्जर्व किया ना, उनके अंदर भी अल्लाह ने फितरी तौर पे ये बिहेवियर रखा है। जब जानवर भी मेटिंग सीजन में आते हैं या उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल का हाई होता है तो वो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, नंबर 1, और रोमांटिक बिहेव करते हैं। दे ट्राई टू कम नियर यू। उनके वो हर मर्द के अलग अलग स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। हर मर्द के अलग अलग होते हैं। तो आप ज़ाहिर बात है जिस शौहर के साथ रह रही हैं तो आपको पता होगा उसके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है और वो किन सिचुएशन में किस तरह बिहेव करता है या क्या रिएक्ट करता है। वो थोड़े अरसे में बंदा ऑब्जर्व करके देख पाता है, उसके मिजाज को समझे। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन क्या इन मर्द के ऊपर जो है इम्प्लीकेशंस लाता है वो भी आपको देखना जरूरी है। एग्रेसिव हो जाता है। जितने भी तलाक़ें देखी गई जो जिनसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से थी कि मर्द जो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, उनकी जिनसी ज़रूरत ज़्यादा है और वो एक औरत पूरी नहीं कर पा रही, एज अ रिजल्ट वो मर्द जो है वो डिसलॉयल हो गए या
एग्रेसिव हो गए और लड़ाई में उन्होंने डिवोर्स दे दी। तो एक तो ये देखना ज़रूरी है। अब उसके बरक्स औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलें तो औरत की जो मेडिकल साइड है वो एस्ट्रोजन ड्रिवन होती है। औरत के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, इसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, हार्मोन का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जी, फीमेल्स का एस्ट्रोजन। तो जिन खवातीन में या जब खवातीन में सेक्सुअल डिज़ायर, जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा होती है तो एस्ट्रोजन लेवल्स उनके हाई हो जाते हैं और वो मेटिंग के लिए तैयार होती हैं, या जैसे जानवरों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो मेटिंग के लिए या जिनसी कह लीजिए ताल्लुक के लिए तैयार होते हैं। तो मर्द को अपनी औरत को ऑब्जर्व करके ये देखना चाहिए कि उसकी बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है। अच्छा, दूसरा, औरत की जो हार्मोन्स इसके अलावा एस्ट्रोजन के अलावा है, उनका एक जो एग साइकिल होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, पोस्ट मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉज। जो लोग शादीशुदा हैं वो इन टर्म्स को समझते हैं अच्छी तरह। तो उसके साथ भी उसके औरत के इमोशनल मूड स्विंग्स अटैच्ड होते हैं, वो समझना भी जरूरी है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं और इस्तेसाल कर रहे हैं उनका, और उनको समझ नहीं रहे, तो एज अ रिजल्ट आपके अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और मिस टाइमिंग, आपको कहेंगे सही टाइमिंग पे एक दूसरे का मिलाप ना होना, ये सामने आता है और एज अ रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। लेकिन इसके अलावा कॉमनली जो मैंने प्रॉब्लम देखी जो हमारे वो होती है कि मज़हब से इन्वॉल्व होती है, कि हमारे होता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। वुमन फ़ोन करके लोग पूछ रहे जी, इसी तरीकों में इख्तलाफ या कंफ्यूजन का पाना कि वाइफ की फ्रस्ट्रेशन होती है कि हस्बैंड ये चाहता है, हस्बैंड की फ्रस्ट्रेशन होती है वाइफ मेरी नीड्स पूरी नहीं करती। जो जिनसी ज़रूरियात होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं किसी हद तक, और लोगों की सेटिस्फेक्शन जो है वो तरीके से वो मंसूब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक फितरी अमल है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मजहबी तौर पे गाइडलाइन दी जाती है, उससे हमें इख्तलाफ होता है। दूसरा एंड पे हम वेस्ट को देखते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं, वहाँ पे हमें फ्रस्ट्रेशन आती है कि हम क्यों नहीं कर सकते वो सब कुछ। तीसरा ये कि हमारी अपनी अप्रोच, हमारी फिजिकल हेल्थ और कैपेबिलिटी, वो एक रिस्ट्रिक्शन बनती है। ये 3 प्रॉब्लम है। मैं इसमें एक फोर्थ भी हमारे एक बन गई प्रॉब्लम कि यहाँ एक जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो अलग चीज़ होती है, वो उसके ऊपर फैंटेसी बिल्ड कर करके उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन। वजह यही है ना कि हम वेस्ट को देख रहे हैं और कुछ हमारे अपनी फीलिंग है, हमारे अपनी एग्जैजरेशन है, और कुछ जो है हमारी फिजिकल लिमिटेशन है, जो हम नहीं कर पाते वो हम करना चाहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जो रियलिटी वर्सेस फैंटेसी का जो एक तजाद है, एक गैप है, वो बढ़ता चला जाता है। देखिए, इसमें मैं बड़ी एक सेंसेबल बात ये कहूँगा कि मैं नहीं कहूँगा ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बड़ी बहुत लंबी डिस्कशन है। लेकिन हर मैरिड कपल को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो कमरे में आपके बात है, आपकी प्राइवेसी, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। रिलीजन भी समझाता है, कॉमन सेंस भी समझाती है, लॉजिकल बात भी। दूसरी बात, रिलीजियस गाइडलाइन को रखिए सामने, क्योंकि वो ऐन इंसान की फितरत को देख के बनाई गई। तीसरी बात, अपनी फिजिकल लिमिटेशन, अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करेंगे। दूसरा, अपनी फिजिकल हेल्थ की लिमिटेशंस को और रिलीजियस जो गाइडलाइन है वो एन फितरत के मुताबिक है, इनको भी समझें, यानी कि अपनी एन फितरत को समझें। अगर कोई चीज़ गैर फितरी है तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, जो आप गैर फितरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस है आपके अंदर, कोई खलिश है जिसको आप निकालने के लिए उस तरफ जा रहे हैं। तो इन 3 बातों का ख्याल रखते हुए आप जब तरीके को लेकर, जिनसी तरीके को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सुकून लगेगा और बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और वजह जो हमारे माशरे में पाई जाती है जिसकी वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन। क्योंकि हमें यंग एज में हमारे वालिदैन जो है वो जिनसी तालीम नहीं देते, वो कॉन्फिडेंस नहीं देते। तो होता क्या है, जब तक आपकी शादी होती है तो आप ब्लाइंड होते हो इस नॉलेज को लेकर, जो मैंने बताई अभी आपको। जैसे मर्द की फितरत को समझना, मेडिकल साइड को समझना, औरत की मेडिकल साइड को समझना, उसके हार्मोनल बिहेवियर पैटर्न्स और उसके आउटकम को समझना, मर्द के हार्मोनल बिहेवियर पैटर्न और आउटकम को समझना, आपके जज्बात कैसे उन हार्मोन से लिंक्ड होते हैं, इसको समझना। ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। हमारे माशरे में लोगों को हैरत इस पे होती है कि हम बहुत मुश्किल बात कर रहे हैं, बहुत बुनियादी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं पर्सनली भी काफ़ी इसको नोट किया है कि जब आप स्कूल वगैरह की एज में होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, वहाँ से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से भी एजुकेशन नहीं मिलती, और अगर घर पे अगर मिलनी चाहिए जो एजुकेशन, वहाँ पे होता है कि पेरेंट्स को शर्म आती है कि सब जगह हम अपने बच्चों से। देखिए, हमारे स्कूल में तो वो अगर बेसिक जेनिशल्स के ऊपर भी बात कर होते हैं स्कूल की किताबों के अंदर, उस पर भी लोग औ का शिकार हो जाते हैं और हैरानगी का मुजाहरा करते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और देखिए, मजहब भी हमारा कहता है कि अपने बच्चे को बलूगत के वक्त आप एक जिनसी तालीम दें, माँ बाप दें, लड़की को माँ दे और बेटे को बाप दे, बिठा के समझाए उसको, इससे पहले कि उसको गलत जराए से पता चले और गलत तरीके से पता चले या गलत जानकारी मिले। तो जब हमें ये एजुकेशन नहीं मिलती और जब हम शादीशुदा जिंदगी तक पहुंचते हैं, हमारी शादी होती है, तो हम बिल्कुल नए होते हैं और हम उसको एक्सपीरियंस और एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम गलत राह पर निकल पड़ते हैं। ये मैंने नोट किया कि एक तो उसकी वजह वो होगी कि माँ बाप को होता है कि हम
शर्म आ रही है, हम उनको खुद सिखाया नहीं होता तो उनको तो हम कैसे सिखाएंगे। और उनको मेरे ख्याल से ये भी शक होता है कि अगर हमने सिखा दिया तो ये गलत इस्तेमाल देखिए होगा। पहला वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, क्योंकि माँ बाप को नहीं दी गई तो वो अपने बच्चों को नहीं देते, घबरा रहे हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है माँ बाप के अंदर उनको तालीम देने का। बच्चा तो कोरा कागज है, उसको रिसीव करने का कॉन्फिडेंस है नहीं, हो तो आप बैठा के बोलोगे तो वो सुनेगा वो। लेकिन प्राइमरीली इसके कसूरवार वालिदैन इसलिए होते हैं कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा वो कसूरवार इस हद तक है कि वो नहीं दे रहे तालीम, लेकिन वो आधे कसूरवार इसलिए कि उनके माँ बाप ने उनको नहीं दी, और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जनरेशन तक फॉलो कर रहा है। किसी ना किसी को आइस ब्रेकिंग करनी होगी। कुछ फैमिलीज को मैं जानता हूँ, मैंने देखा है अपने दोस्त अहबाबों के अंदर के, उन्होंने अपने बच्चों को बैठ के राइट टाइम पे तालीम दी, राइट टाइम में उनकी शादी की, और वो बच्चे कामयाब है और बेहतरीन जिंदगी गुजार। दूसरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ये तालीम नहीं मिले तो फिर आप कहाँ जाओ, फिर आप इसको मिस इंटरप्रेट करोगे। जब ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने प्रैक्टिकल आ जाएगा, आप गलत जगहों से फिर गलत इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, गलत सोर्स, से खुद सीख करना शुरू कर देते हैं इसको। फितरी अमल है। जब लड़का बलूगत पे पहुंचता है, लड़की बलूगत पे पहुंचती है, उसका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है तो वो क्यूरियस होता है, वो जानना चाहता है। अच्छा तो कॉमन सोर्स क्या होती है? दोस्त अहबाब को खुद नहीं पता होता, तो अब क्या सोर्स बची? वो इंटरनेट पे देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं। जब वेस्ट को देखते हैं उनका माइंड सेट वही बन जाता है, तो रिलीजन पीछे रह जाता है, रिलीजियस गाइडलाइन, इखलाकी गाइडलाइन पीछे रह जाती है। उनको लगता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन यही है जो वेस्ट में दी जा रही। तो अगर ये एक तो जो डर है इनका कि हमने चले तालीम दे रही थी, जिनको पता है हम बात भी कर सकते हैं, वो होता है कि अगर हम दे दी तो ये गलत काम शुरू कर देंगे हम। ये दूसरा पॉइंट, इस पे खौफ का असर ज्यादा है ना कि एक्चुअल आंसर है, रियलिटी कम है। उनको ये खौफ होता है ना। अच्छा तालीम ना देने से क्या हाल हो रहा है माशरे का? नौजवानों का तबाह हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है, डाइवोर्स बढ़ रही है, सेक्सुअल नॉलेज लोगों के पास नहीं है, जिनसी तस्कीन नहीं है, जिनसी इत्मीनान नहीं है लोगों के अंदर, और माशरे के इंडिकेटर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो भाई अब 10 साल तक और एक जनरेशन तक दे के देख लो तालीम, हो सकता है उससे बेहतर रिजल्ट हो। लेकिन आप इस खौफ में कि हम तो नहीं दे रहे कि बच्चा बिगड़ जाएगा, और जो बिगड़ रहा है ना देने से बिगड़ रहा है वो आप नोट नहीं कर रहे हो, तो नतीजा क्या है? माशरे में डाइवोर्स रेट बढ़ा हुआ है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत है। अच्छा ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अगर कंटिन्यूस रहे, मुसलसल रहे, जो कि मैरिड कपल्स में हो जाती है मिस मैच करने की वजह से, नॉलेज नहीं होती ना, मैं अपने शौहर का बिहेवियरल पैटर्न या टेस्टोस्टेरोन रिक्वायरमेंट या जिनसी रिक्वायरमेंट समझ रही हूँ, ना मैं अपनी बीवी का जिनसी रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ, तो ये मुसलसल ये मिस मैच होता रहेगा। कभी बन जाता है। हाँ, शौहर आया तो वो थका हुआ है, उसका मूड खराब है, बीवी का मूड है सही है जी जिनसी रिक्वायरमेंट का, तो शौहर थका हुआ है। अच्छा शौहर का मूड है तो बीवी मुंह बना के बैठी हुई है, क्या होगा? एक रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी आपस। फिर वो अना का मसला बना देते हैं कि ये तो मेरा ख्याल नहीं रखती, वो तो मेरा ख्याल नहीं रखता, ये मुझे नहीं समझता, वो कहते हैं ये मुझे नहीं समझता। ये गैप बढ़ता चला जाता है कि तुम मुझे नहीं समझते, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे नहीं समझते। ये एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है बार बार बढ़ते बढ़ते क्या बन जाती है? एक स्ट्रेस बन जाती है, बीमारी बन जाती है। और ये साइकोलॉजी में आपने भी सुना है कि कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन जो होती है, मुसलसल फ्रस्ट्रेशन, रिपीटेटिव फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो स्ट्रेस बन जाती है। और कांस्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाती है? वो एक बीमारी की शक्ल, एक डिसऑर्डर हो जाता है, किसी भी डिसऑर्डर की शक्ल में। और इसी डिसऑर्डर के नाम पे फिर अलग अलग प्रोडक्ट फिर आपको फिर उसमें फिर अलग एक बात है, मार्केट में आपको LGBTQ, गेइज्म, लेस्बियनिज्म ये सब बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये डिसऑर्डर्स बन के ये इसके आउटपुट है सारे जो नजर आ रहे हैं। अच्छा ये इसमें मेरा ये पॉइंट है कि तो है आप बोल रहे हैं डिसऑर्डर है, लेकिन काफ़ी सारे का पॉइंट होता है कि नेचुरली हम ऐसे पैदा हुए हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें एक पार्ट तो लेस्बियनिज्म, गेइज्म और LGBTQ, ट्रांसजेंडर, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एक पार्ट तो जेन्युइन है, जो मेडिकल साइड है, जो अल्लाह की तरफ से बाय बर्थ कुछ लोगों के साथ तौर पे ऐसे हैं, कुदरती तौर पे ऐसे हैं, और उसके फिर इलाज भी बताए गए, उनकी थेरेपीज भी हैं, और उसका वे आउट भी है, अल्लाह ने बताया, और उन लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनको कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये दीन भी समझाता है और अकल भी समझाती है। और इसका एक मेजर पार्ट जो है वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और माशरे की डिसओरिएंटेशन होने की वजह से जो आउटपुट आ रहा है, एक पार्ट वो है मेजर पार्ट, जिसको हम बिहेवियरल आउटकम कहते हैं, वो हमारे माशरे में विजिबल है। अब हमारे माशरे में तो यही तमीज नहीं है कि इसके दो ब्रांचेस हैं, एक जेन्युइन ब्रांचेस है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते और उसको एक्सेप्ट करके आपको फेस करना है, और एक हमारी कमी की वजह, एक हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स की शक्ल में सामने आ रहा है। अब लोगों को ये भी तमीज नहीं है और उस पर एक हंगामा मचा है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसकी हमें निशानी दिख रही है, ये सबूत है। ये देखिए जो भी कुछ हो रहा होता है ना वो इंडिकेटर होता है उसके पीछे क्या है। अगर माशरे में मर्दाना कमजोरी के ऐड जगह जगह नजर आ रहे हैं तो मतलब बिला वजह लगा रहे हैं लोग, मतलब शौक है, लोग आके लिख के चले जाते हैं मर्दाना कमजोरी, या तफरी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मतलब एक रूट कॉज है, एक डिमांड है, तो उसकी सप्लाई आ रही है ना सामने, उसकी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। अच्छा मर्दाना कमजोरी मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के ऐड लगे हुए हैं, या महबूब आपके कदमों में, या आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, टाइमिंग का इशू, और ये सब लोग, तो ये आपको इंसान की फितरी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हो, आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली स्ट्रेस से नहीं हो, आपको पता है एक रिसर्च है कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हो, सीवियर स्ट्रेस में, कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहे हो, तो आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है, जिनसी सलाहियत होती है मर्द की खासकर, वो इतनी इफेक्ट होती है कि वो 50% से भी ज्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड अटका हुआ एक जगह पे। ये सुन के तो और स्ट्रेस में रहेंगे लोग।
मैं जितने मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं, जितने लोगों को मैं, मेरी डिस्कशन होती है, जितने लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेजॉरिटी मर्द हमारे माशरे में, उनको या तो मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम है, उनकी मैरिटल लाइफ स्टेबल नहीं है, या वो अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। आप कितने इतने पेट निकले हुए, अब घी और तली हुई चीजें खा खा के यूं पड़े हुए हो, कहाँ उसके बरक्स आप हेल्दी, स्लिम, स्मार्ट, एक्टिव इंसान हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, ऐसे बहुत कम लोग देखें जो फिजिकली एक्टिव है। एज अ रिजल्ट उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो स्टेबल है। अच्छा, जब आप इन चीज़ों को समझते हो, जो जिनसी बुनियादी फितरत इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो है वो जिनसी है, फिजिकल साइड है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो स्ट्रेस डेवलप होगा, और जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो मेंटल स्ट्रेस माइंड पे आता है, तो मेंटल जैसी आपका डिसइंटीग्रेशन होगी तो आपकी इमोशनल साइड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है। फिजिकल साइड डिस्टर्ब हुई, उससे मेंटल साइड डिस्टर्ब हुई, उससे आपकी फाइनेंशियल और हेल्थ साइड और आपकी शिराजा बिखर गया, आपकी पूरी मैरिड लाइफ तबाह, बच्चे इधर। एक फाउंडेशन का पिलर हिला तो पूरी इमारत पे फर्क आएगा। बिल्कुल। बहुत कम केसेस मैंने देखे जिसमें प्योर कोई ईगो का प्रॉब्लम हो, प्योर इमोशनल प्रॉब्लम हो, सिर्फ उसमें फिजिकल। ऐसे भी हमने कपल्स देखे कि जिसमें ठीक है उनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, जिसको आपने बुजुर्गों में अपने पुराने फैमिलीज में देखा होगा, अलग अलग अरेंज मैरिज, लेकिन क्योंकि उनकी सेक्सुअल लाइफ इंटैक्ट थी और लंबे अरसे तक इंटैक्ट रही है, तो डाइल्यूट हो जाता है, इमोशनल प्रॉब्लम डाइल्यूट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और निकल जाता है वक्त। क्योंकि आप अगर सेक्सुअली डिजायर, सेक्स क्या है? डिजायर है, इंसान की बुनियादी डिजायर है। इंसान की फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या? खाना, सोना, जिनसी जरूरत, ये फितरी अमल है, इंस्टिंक्ट्स में इंसान की। अगर ये पूरा नहीं होगा तो आपके पिलर्स हिल रहे हैं, आप स्टेबल नहीं हो, ये डिसइंटीग्रेट होगा तो बाकी सारा क्रिपल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंटैक्ट है तो ऊपर की बिल्डिंग टेढ़ी भी बन जाए, लेकिन नीचे के पिलर सही है ना, तो बिल्डिंग सर्वाइव कर जाती है लॉन्ग अरसे तक। तो ठीक है सर, लेकिन अगर इसका हम किसी को बताना चाहें, किसी को ये मसला है, इस सब की निचोड़ निकाल के कि ये आप कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का सोल्यूशन तो नहीं होगा कि हम ये स्टेप कर लें तो एवरीथिंग। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक मुशाहिदा चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। इन ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, डिफर करता है, ठीक है। लेकिन बुनियादी पॉइंट्स को तो पकड़ सकते हैं हमारी इस कन्वर्सेशन से, कि मर्द की फितरत को समझे, हर बीवी अपने मर्द की फितरत को, औरत अपने शौहर की फितरत को समझे। उसकी वो फितरी तौर पे एक मर्द है और एक इंसान है। एक मर्द की टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो उसको सेक्स या जिनसी ज़रूरत है, और अगर वो राइट और हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से फुलफिल नहीं होगी तो उसकी बॉडी उसको परेशान करेगी, वो उसको गलत तरीके से पूरा करे, तो एज अ रिजल्ट डिसइंटीग्रेशन। इसको समझे, और यही इसी को शादी कहा गया है दीन में भी और फितरी तौर पे भी, कि एक दूसरे की नीड्स को केटर करते हुए जिंदगी आगे गुजारना, फैमिली बनाना। वाइस वर्सा, एक मर्द को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक औरत की एस्ट्रोजन नीड्स या उसकी सेक्सुअल नीड्स क्या है, उसके मूड स्विंग्स क्या है, वो औरत किस तरह खुश रहती है, इमोशनल उसकी अटैचमेंट और एस्थेटिसिज्म, यानी कि उसकी उसने कमाल की तारीफ करना। ये औरत को अल्लाह ने नाजुक बनाया है, एस्थेटिक बनाया है। कोई भी एस्थेटिक चीज़ जो वो होती है उसको जब आप प्रेज करते हैं वो ग्लोरीफाई होती है। तो अगर आप अपनी बीवी को, अब लोग ये कहते हैं कि जी हम झूठी तारीफ करें, नहीं, झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बीवी के अंदर कोई एक अच्छी सलाहियत ना हो जो अल्लाह ने नहीं दी हो, कोई भी। शायद उसके जिस्म का कोई हिस्सा, हाथ पाँव, चेहरे का कोई नकुश अल्लाह ने अच्छा बनाया हो, वो जो स्टैंडर्ड, वो तारीफ कर ले। चले जी शक्ल सूरत अच्छी नहीं बनाई, उसके अंदर कोई सलाहियत अच्छी दी हो, वो खाना अच्छी बनाती है, वो घर गृहस्थी अच्छी कर, दे कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक औरत के अंदर, तो उसको उससे अटैच करें, उसकी एस्थेटिसिज्म को अटैच करें, उसकी तारीफ करें, इमोशनल अटैचमेंट, बॉन्डिंग फील कराएं उसको, और उसकी जिनसी ज़रूरियात को पूरा करें। उसकी जो फीमेल जो बिहेवियर साइकिल्स हैं उसको समझें, मूड स्विंग्स को समझें, उसकी जिनसी ज़रूरियात को समझें। अगर आप उनको जायज़ और राइट टाइम पे पूरा करेंगे तो नथिंग लाइक इट, फिर ना आपकी शादी को कोई खतरा है ना आपको कोई खतरा है। और खुद हेल्दी रहिए, मर्द और औरत दोनों। अगर दोनों में से एक अनहेल्दी है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आती है। मर्द इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो बाबे के पास पहुंचे होते हैं, जी लाइए माजून दे दीजिए, लाइए जी वो बेचारी वो मॉनिटर लिजर्ड जो आती है, वो सांडा, उसको मार के, गो को मार के, उनको मार के तल के जो उनका तेल निकाल के खाएगा, उनका मतलब बेवकूफ़ियाँ मर्द कर रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर, मिस अंडरस्टैंडिंग मर्द के अंदर है, मर बेचारी वो छुप कर ही रही है, या वो वट एवर जो जानवर है उसका बुराई आई हुई है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज नॉट इन योर सेल्फ, रादर इन योर अप्रोच। अपनी अप्रोच को बदलें, अपने इल्म को बढ़ाएं, वसी करें, जानकारी लाएं। एक अनपढ़ इंसान भी जो गांव में भी रह रहा है हमारी ये वीडियो देख ले, या उसको भी शऊर आ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हार्वर्ड के और डिग्री के और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों को ही समझ में आएगा, या सिर्फ डॉक्टर ये चीज़ समझता है। मैंने डॉक्टर्स को देखा जिनको ये तमीज़ नहीं है, उनकी फैमिली लाइफ तबाह होते हुए देखी, और मैंने गाँव देहात में झोपड़ में रहने वाले भी लोगों को देखा जिनको ये तमीज़ थी और उनकी मैरिड लाइफ बेहतरीन गुजर रही। और हर सोसाइटी में मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन है,
और उसके नुकसान लोग उठा रहे हैं। तो उसके बुलेट पॉइंट्स हो गए कि एक तो मर्द औरत एक दूसरे की फितरत को समझें, मेडिकल साइड को खाएं, समझे, अच्छा पिएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म करें अपनी। फितरी जिनसी ज़रूरियात को समझें, फितरी मेडिकल यानी कि बनावटी साइड को समझें, फितरी जज्बाती साइड को समझें। समझने के बाद अपने जो सामने आपके हज़रत खातून मौजूद है, आपका बेटर हाफ है, उस पे अप्लाई करते हुए उनकी वेरिएशंस जो हैं या डाइवर्जन्स जो है या उनकी वेरिएशन उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है उसको समझें और उसको अप्लाई करें और एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आपकी खुशी अपनी बीवी को खुश करने में और आपकी खुशी आपके शौहर को खुश करने में जिनसी तौर पे जब आप एक दूसरे को ये अप्रोच के साथ चलेंगे, जहाँ दोनों में से माइनस होगा, एक भी लिंक मिसिंग होगा, डाइवोर्स रेट आपके सामने ट्रिपल हो गया और ये और बढ़ता रहेगा।